हाँ जी, नमस्ते। अभी आज हम बात कर रहे हैं आपका एसएससी जीडी का मेडिकल या फिर सीपीओएसआई का मेडिकल या स्टेट पुलिस का मेडिकल या मतलब कोई भी आप मेडिकल वाली परीक्षा दिए हैं, जैसे पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, या पैरामिलिट्री फोर्स का हो गया, तो जिसको मैं दे चुका हूँ। तो क्या क्या प्रक्रिया होगी शुरू से अंत तक बताएंगे, तो सुनिएगा। आपका जो मेडिकल होता है वो सिर से लेकर पैर तक का होता है, ठीक है। आपकी जो जांच होगी सिर से पैर तक पूरा होगी और स्टार्ट ऐसे किया जाएगा। आपका फ्लैट फुट चेक होगा, ठीक है। जो आपका तलवा होता है पैर का नीचे, हाथ का नहीं, पैर का बोल रहे हैं, तो ऐसे कभी कभी सपाट हो जाता है, उसको थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। इसका टेस्ट होगा, टेस्ट मतलब देखा जाएगा। उसके बाद आपका नोक नी भी चेक होता है। आप एकदम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे तो आपकी दोनों गांठें जो है वो टच नहीं होनी चाहिए, या उसमें बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, वो एकदम सीधी हो। अगर वो टच हो रही हैं तो भी उसका इलाज है, अगर वो ज्यादा फैल रही है तो भी उसका इलाज है। तो अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो उसको आप ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। आगे आएगा आपका गांठ के पीछे चेक होता है वेरिकोज वेन, ठीक है। नसें फूल जाती हैं या किसी किसी की नसें एकदम पिचक जाती हैं, उनमें ब्लड सप्लाई ही नहीं रहता है, ऐसी भी जांच होती है, ठीक। आगे जब आप इस तीनों में सफल हो जाएंगे तो एसएससी जीडी का स्पेशली मैं बता रहा हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में आगे की जो प्रक्रिया होगी, आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर आप एसएससी जीडी जा रहे हैं, क्योंकि मैं उसको क्वालिफाई किया हूँ, आप जा रहे होंगे, वर्तमान में मैं ड्यूटी पे भी हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो बना के आपको बता रहे हैं। किसी का पर्सनल कोई दिक्कत होगी पूछ भी सकते हो, ठीक है, बता देंगे। तो एक्सरे हो गया, आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, यूरिन टेस्ट भी होगा, ये तीनों होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी। लगभग 95% ये नॉर्मल ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे आपका ईयर का टेस्ट होगा। डॉक्टर साहब ऐसे बहुत धीमी आवाज में बोलेंगे, जैसे बोलेंगे आपके गांव का क्या नाम है, या कुछ आदमी शहर से भी रहते हैं, तो ये ज़्यादा जनरल क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा आपके पापा का क्या नाम है। ऐसे इतना स्लो बोल देगा कि अगर आपको सुनाई दे गया तो फिर जानो आपका कान सही है। बैठो। अगर आप नहीं सुने, हाँ क्या बोले, ऐसे पूछ लिए तो फिर गड़बड़ है मामला, फिर वो स्पेशली जांच होगी, ठीक है। प्लस एक इतनी बड़ी मशीन भी होती है, उसको कान में देके वो चेक करेंगे सब, और वो भी ठीक ठाक होना चाहिए कान आपका। तो मेडिकल में जाने से पहले कान की सफाई कराना है, दांत की सफाई कराना है, ठीक है, जाने से पहले। और स्पेशल बता दूं कि मेडिकल में जाने से पहले नहा धो के जाना, बदबू मत मारता रहे शरीर, नहीं 3 दिन का पसीना लेके पहुंच जाओ, ठीक। बाल उल कटा के बढ़िया से जाना, सेटिंग भूत की तरह ना लगे। ये इसका भी बाल ये सब हाथ ऊपर नीचे करा के देखते हैं, साफ रखना। अन्य जगह का भी बाल आप साफ सुथरा रखना, जंगली भूत की तरह नहीं जाना है, ठीक है, नहीं मारेगा भी थप्पड़। ये हो गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, मार देगा तुमको, गलती करोगे तभी मारेगा। आगे आपका मुंह भी चेक होगा, दांत गिने जाएंगे। दांत 32 होने चाहिए या कम रहेगा तो भी चलेगा, कहने का मतलब अभी उगा ही नहीं है। और अगर ऐसा हुआ दांत आपका टूट गया है तब दिक्कत है। अगर आपने कैप लगवा रखा है तब भी दिक्कत है, तो इससे सतर्क रहना। वैसे 18 से 20-25 साल में ऐसी दिक्कत आती नहीं, कैप लगाना पड़े। दांत में गैप रहेगा हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं, हम पूर्णतः क्वालिफाइड हैं, ठीक है। पूरे 32 दांत हैं, साफ सुथरा करके जाना, तम्बाकू गुटखा मत लगा देना उसमें। ये हो गया। और सबसे ज्यादा जो बाहर होगा और इसमें कोई इलाज भी नहीं हो सकता, वो है कलर ब्लाइंडनेस। प्रॉपर तरीके से एक बुक होती है लगभग 18 से 20 पेज की, छोटी सी, उसको पढ़वाएगा। उसमें कहीं 56 लिखा रहेगा, कहीं 67 लिखे रहेगा, कहीं 8 लिखा रहेगा, कहीं ऐसे ही लाइन बनी रहेगी, कहीं ऐसे फूल पत्ते से टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उस पर आपको चलाया जाएगा। प्लस
आपकी आंख को घुमाया जाएगा, जैसे अभी मैं घुमा के दिखा रहा हूं। ठीक है, एक कलम ले लेंगे। जो नए बच्चे हैं स्पेशली ध्यान रखना भाई साहब, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जैसे मैं जब शुरू में था ना, 12वीं पास करके एग्जाम दे दिया, कुछ आता है पता नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं था। हमारे समय में 2015 में तो यूट्यूब का भी जमाना नहीं था। हमारे पास तो वो छोटा वाला मोबाइल हुआ करता था जिसमें बटन दबाओ और बात कर लो बस। ठीक है, उस समय मैं क्वालिफाई किया था। तो आंख ऐसे घुमाया जाए, देखो ऐसे कलम रखेगा, बोलेगा ये कलम जिधर जा रही है उधर तुम्हारी आंख घूमनी चाहिए। देखो देखो अभी मेरा काली वाली इधर उधर होगी, देखो जैसे इधर दाहिनी तरफ घूमना, देखना मेरी आंख काली वाली इधर हो गई दाहिनी, फिर ऐसे घुमाएगा इधर बाएं जाएगी, फिर ऐसे नीचे कलम लाएगा नीचे जाएगी, फिर ऐसे ऊपर भी आंख जानी चाहिए। ठीक, ये देखो एक घूमना चाहिए ऐसे। ठीक है, अगर आपको नहीं घूम रहा है तो भी दिक्कत है। ये हो गई। नाक के बाल साफ कर लेना। यहाँ किसी किसी का फ्रैक्चर वैक्चर रहता है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो शंका होने पे अगर किसी भी पार्ट में आपके शरीर में शंका होगी तो उसका स्पेशल एक्सरे करवाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे अभी एक केस आया था कि ट्रेन में जा रहे थे भाई साहब, और वो दरवाजा इतना झटके से बंद हो गया कि ये अंगूठा फूल गया। अब मेडिकल था 5-7 दिन बाद, तो ऐसे ही लेके चले गए सूजा हुआ अंगूठा। तो डॉक्टर साहब को शक हो गया, उन्होंने इसका जांच किया, उसके बाद एक्सरे करवा लिया। एक्सरे में पता लगा फ्रैक्चर है, नॉट क्वालिफाइड। अगर आप फ्रैक्चर लेके चले गए तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कहीं भी ऐसा अगर आप चोट लेके, पैर की चोट लेके चले गए ना, पैर वाली हड्डी का, तो वहां भी एक्सरे करा लिया जाएगा। इससे भी आप सतर्क रहना। ये चीज हो गई। आपका कान हो गया, आंख हो गया, दांत हो गया, और उसके बाद एक्सरे हो जाएगा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब हो जाएगा। आपका पाइल्स और हाइड्रोसील का भी टेस्ट होगा, यानी पूरा कपड़ा उतार के वहाँ एक असिस्टेंट रहेंगे, वो बकायदा पकड़ के देखते हैं। ठीक है, तो साफ सफाई से जाना, गंध मत मारना। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो पूछ लेना। मेडिकल में जाने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। SSC GD CPO SI और यूपी स्टेट पुलिस का नॉर्मल रहता है। ये जो मैं इतना हार्ड बताया हूँ ये स्पेशली SSC GD का होता है, जिसके थ्रू आप CISF, BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल और SSB जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो जाती है वो जाती है, अभी तो एक और फोर्स आई है 2015 में तो रहती नहीं थी, SSF की सबसे ज़्यादा जाती है, क्योंकि उसकी ड्यूटी दिल्ली में ही रहती है। तो ये हो गया, ये है मेडिकल होगा आपका कैसे। अब आगे है कुछ केस स्टडी आपको बता रहे हैं। अब मैं पीछे भी बताया था ये चीज़, तो एक फोटो सहित मुझसे बात किया था, बोला कि मेरा 5 अंगुली है, उसका एक 6 हो गया था, अंगूठा इसे 2 भाग में हो गया था, यहाँ से 6 अंगुली था। तो 6 अंगुली से नहीं दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सही काम करना चाहिए। अगर वो एक्शन में है, पूरा काम कर रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा अगर दाहिने हाथ में है तो भाई ज़्यादा दिक्कत है, बाएं में है तो चल जाएगा, क्योंकि राइफल आप जब पकड़ोगे ना तो पकड़ सही होनी चाहिए। एक का तो पैर में 6 अंगुली था, पैर से कोई दिक्कत नहीं, पैर में तो सिर्फ रनिंग है, रनिंग कर लो हो जाएगा। ठीक है, और टैटू वैटू जो रहता है इसकी भी दिक्कत आती है, मिटवा के ही जाना। ठीक है, नहीं तो रीमेडिकल तो ज़्यादा नहीं देगा फ्रेशर हो, अगर रीमेडिकल दिया तो फिर करा के ही जाना पड़ेगा। ये हो गया। अब इससे संबंधित आपको कोई डाउट है, कोई शंका है तो पूछ लेना। और एक स्पेशल जो मैंने गलती किया था, आप मत करना, कास्ट सर्टिफिकेट का मैं जो है स्टेट का यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है बनवाया था एक बार, और वही लेके चला गया सेंट्रल में SSC GD में, तो उसमें वो फेल कर दिया। वो बोला यार सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट वाला हम नहीं मानते हैं। तो भाई साहब तत्काल में मुझे स्टेट का छोड़ के केंद्र वाला बनवाना पड़ा। 20 रुपए का काम 500-600 में हुआ। ये व्यवस्था होती है, तो आप सतर्क रहें। और कोई डाउट, कोई शंका समाधान हो तो आप पूछ सकते हैं।